मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। आज हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे? डुगडुग चीटा। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल बताइए तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? मतलब एक समान जैसे एक जैसी आवाज़ वाले शब्दों को हम लोग पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे डुगडुग चीटा। मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है परसों से, मंडे से, तो उसका हम रिवीजन कर रहे थे। तो जो इंपॉर्टेंट वगैरह चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, उसको हम लोग जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट में आ सकती हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। दिया है यहाँ पे डुगडुग चीटा पाठ 7। निकालिए बुक आप भाग 2 और अभ्यास पुस्तक पाठ्य पुस्तक जो है उसमें पेज नंबर 8 पे आ जाइए। डुगडुग चीटा पाठ की ओर। दी गई पहेलियों के उत्तर चित्र बना कर दीजिए। जैसे कुछ पहेलियाँ यहाँ पे हैं, उनका उत्तर जो उनका आंसर है हम लोग लिख के देते हैं, तो नहीं, यहाँ पे लिख के नहीं देना है, यहाँ पे उसका आंसर चित्र बनाकर देना है। तो दिया है कि लाल हूँ मैं छोटी सी, मीठी चीज़ें खाती हूँ, बोलो ज़रा नाम मेरा, 10 गुना बोझ उठाती हूँ। बताओ क्या हो सकता है? जैसे वो कैसी है? वो लाल और कैसी है? छोटी सी है। और उसको क्या पसंद है? मीठी चीज़ें। तो उसका नाम बताइए जो 10 गुना बोझ भी उठाए। मतलब अपने हाइट से, अपने मतलब जितना उसका हाइट हो उससे वो क्या होती है? 10 गुना बोझ उठाती है, उठा सकती है, उठा लेती है। तो उसका नाम बताओ। तो हम देखते हैं कि घरों में जो चींटियाँ होती हैं वो लाल होती हैं। और वो देखो अक्सर अगर मीठा चीज़ रख दो, मिठाई या शक्कर या चीनी या जो भी है या गुड़ वगैरह, तो उस पर क्या होती है? वो चींटियाँ लग जाती हैं और उसी चीनी को देखना वो इकट्ठा उठा के लेके चलती हैं। तो यहाँ पे हमका इसका उत्तर चींटी, यहाँ पे चीटा नहीं लिखना है, यहाँ पे इसका फिगर बनाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे फिगर बना देना है। चलो आगे देखते हैं दूसरी पहेली क्या दी है। आगे दूसरी पहेली दी है कि गोल गोल गली सी रस से भरी हूँ, बोलो ज़रा नाम मेरा, प्लेट में पड़ी हूँ। तो गोल गोल गली सी, तो गोल 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 गली गली कैसे आ रही है? और ये किससे भरी है? रस में। और कहाँ रखी है? प्लेट में। तो जलेबी, क्योंकि वही ना गोल गोल बनी होती है ऐसे, और कैसे होती है? उसमें रस से भरी होती है और प्लेट में पड़ी है, तो क्या होगा? उसका नाम जलेबी। तो इसका यहाँ जलेबी नहीं लिखेंगे, बस इसका चित्र बनाएंगे जिससे उसका उत्तर समझ में आ जाएगा। आगे क्या दिया है आइए देखते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है यहाँ पे, आओ पढ़ें। डुगडुग चीटा खेल रहा था। देखिए कोई चीटा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। और उसे किसी चीज़ की खुशबू आती है, सुगंध आती है। सुगंध का अर्थ क्या होता है? खुशबू। उसकी महक आती है। किसको? डुगडुग चीटा को। तो वह आगे बढ़ता है और सामने पत्ते पर एक जलेबी पड़ी थी। जैसे वो आगे जाता है, जिधर से खुशबू आती है, जैसे महक आती है, तो वो चलते जाता है तो देखता है कि सामने एक पत्ते पर क्या है? जलेबी पड़ी है। तो डुगडुग धीरे धीरे जलेबी पर चढ़ गया। मतलब धीरे धीरे वो जलेबी बड़ी है उसके हाइट से, तो वो क्या हुआ है? उसके ऊपर चढ़ गया और वो कुटुर कुटुर जलेबी खाने लगा। वो क्या करने लगा? कुटुर कुटुर के उसको काट काट के उसको खाने लगा। तो कह रहा है, जब वो खा रहा है तो कह रहे वाह कितनी मीठी है, और ये तो मैं अकेले ही खाऊंगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा है? उसके मन में लालच आ गई कि कितना ये मीठा है और इसको मैं क्या करूँगा? अकेले ही खाऊंगा, सबको बताऊंगा तो सब खा जाएंगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे हिस्से में क्या बचेगा? कौन कह रहा है? डुगडुग चीटा। आगे क्या होता है कि डुगडुग चीटा, डुगडुग ने सोचा एक बड़ा सा टुकड़ा खाता हूँ। लोग सोचता है कि जल्दी जल्दी हम फिनिश कर लेते हैं, अगर कोई आ जाएगा तो ले लेगा। तो क्या करता है? जल्दी से एक बड़ा सा हिस्सा, बड़ा सा टुकड़ा काटता है। और जैसे ही काटता है वैसे तुरंत क्या होता है? जलेबी का टुकड़ा काटा है, वैसे क्या होगा? उस जलेबी में जो रस था वो बाहर आने लगा, और जिससे डुगडुग चीटा लुढ़का और रस में जा गिरा। अब जैसे रस बाहर आ रहा है, इस चित्र में देखिए, यहाँ पे इस चित्र में ये जो जलेबी का रस है वो बाहर आ रहा है, उसमें डुगडुग चीटा क्या होता है? लुढ़क जाता है, गिर जाता है और उसमें वो क्या होता है? फंस जाता है। वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, तब वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है इसमें कि डुगडुग की आवाज़ सुनकर कुछ चींटे वहाँ पे आ जाते हैं। मतलब आसपास कहीं चींटे रहते हैं तो उसकी आवाज़ सुनकर क्या होते हैं? वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसका पाँव, और उसको क्या किया? बाहर नहीं निकाल पाए। मतलब किसी ने उसको हाथ पकड़ लिया, कुछ चींटे वहाँ पे थे तो क्या किया? वो उसका हाथ पकड़ा, किसी ने पाँव पकड़ा, फिर भी वो बाहर नहीं आ पाए। जब वो नहीं आ पाए तो डुगडुग चीटा क्या हुआ? घबरा गया और क्या करने लगा? जोर जोर से रोने लगा। तो बूढ़ा चीटा कुछ और चीटों को बुलाया, तो जो कुछ चींटे आए थे उसमें कोई बूढ़ा चीटा था, तो वो क्या किया कि कुछ और चींटों को बुला लाया। तो सबने मिलकर जोर लगाया और रस से बाहर निकाला।
सबने मिलकर कोशिश की, मतलब और जोर लगाया, तो वो क्या किया, उससे रस से बाहर निकाला। इस चित्र में देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये बूढ़ा चीता है और ये सारे उसके साथी हैं और ये डुगडुग चीता है। और उसको रस से बाहर, देखिए ये रस यहाँ पे है, उसके पैर में भी लगा हुआ है। तो क्या होता है कि डुगडुग चीता ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था। पास खड़े छोटे चीते उसको देखकर हंसने लगे। देखिए यहाँ इस चित्र में कि छोटे चीते हंस रहे हैं, उनकी ये देखिए फेस दिखाई दे रहा है ना, हंसने लगे क्योंकि वो सही से चल नहीं पा रहा था। तो इसी पे बूढ़ा चीता बोलता है, डुगडुग अब कभी भी अकेले अकेले खाने का मत सोचना, क्योंकि खाने का मज़ा तो सबके साथ मिलकर है। जो खाने का मज़ा है वो सबके साथ मिलकर है, ठीक है। तो बूढ़े चीते की बात सुनकर सब उस पर हंसने लगे। फिर सबने मिलकर वह बड़ी मीठी जलेबी खाई और सबने एंजॉय किया। इसीलिए देखना, कभी भी किसी भी चीज़ को शेयर करके खाना चाहिए, एक दूसरे को बांट के खाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें दिया है क्या कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए, वो हम आपसे कल पूछेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।